एक सूत्र यहाँ पर समझ के तब हम लोग आग लगवाएं पूछ में हनुमान जी की। ये सूत्र है एक बहुत प्यारा सा कि जब कोई इंसान राम काज करता है ना, हनुमान जी राम काज किए हैं, भक्ति की खोज किए हैं, और जब कोई भी इंसान राम काज करता है तो उसकी पूंछ बढ़ती है थोड़ी सी। पूंछ माने एक तो टेल पूंछ नहीं, पूंछ माने कहते ना उसकी बड़ी पूंछ है भाई, उसकी तो बड़ी पूंछ है। पूंछ माने प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत, कीर्ति। और ये राम काज करने वाले के साथ ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ शब्द है ये। अच्छा काम जो करेगा, राम का जो काम करेगा, उसकी समाज में पूंछ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जैसे हमारे शुक्ला जी हैं, अवस्थी जी हैं, ये सब भाई लोग बैठे ना, तो अब ये इनके कोई चार बाहें थोड़ो हैं, चार बाहें नहीं हैं, लेकिन राम काज कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो जिस गली से गुजरते होंगे, खदरा में, शिवपुरी में, जिस भी इस आसपास के क्षेत्र में, तो लोग सब नमस्कार, अवस्थी जी, शुक्ला जी, राम राम। और वो कथा कब है अगले साल वाली, कथा कब अगले साल वाली है? ये कोई मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये राम काज का फल होता है। राम काज जो करेगा उसकी पूंछ बढ़ेगी। लेकिन माइनस पॉइंट क्या है, जब राम काज करने वाले की पूंछ बढ़ती है ना, तो समाज के जो रावण जैसे लोग होते हैं, दुर्दांत लोग, वो जब किसी अच्छे काम करने वाले की पूंछ बढ़ती देखते हैं ना कि अरे बड़ा नाम हो रहा है, बड़ा नाम हो रहा है, तो कोशिश करते हैं कि पावक देव लगाए, कुछ ऐसा करो कि पूंछ में आग लगाओ, कि इसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ रही है, इसकी पूंछ फूंक दो। अब रावण को इसी बात का तो दुख हो रहा है कि लंका हमारी है, पूंछ ही क्यों हो रही है? हमारी लंका हमारी पूंछ हो, खतरम हो तो हमारा नाम हो, खतरम इनका नाम कैसे हो रहा है? राहत है त्रिवेणी नगर में, नाम इनका यहाँ हो रहा है। रावण को इसी बात का गम है कि यार जब लंका मेरी है तो पूंछ मेरी यहां बढ़नी चाहिए, अब पूंछ बढ़ रही है हनुमान जी की। तो उसने क्या किया, आदेश कर दिया इसकी पूंछ में आग लगा दो। लेकिन एक बात और ध्यान देके सुनना भाई बहनों, जो अच्छा काम करने वाले की पूंछ में आग लगाने की चेष्टा करते हैं ना, तो उसकी पूंछ का तो बाल बांका नहीं होता है, लेकिन ऐसे जलाने वालों की लंका ध्वस्त हो जाती है, सियाराम हो जाती है। इसलिए अच्छा काम करने वाले की पूंछ नहीं जलाने की चेष्टा करनी चाहिए। आप भी अच्छा काम करना शुरू कर दो। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, उसका नाम हो रहा है, तो उसके नाम को देख के जलो मत, उसके नाम को बदनाम करने का प्रयास न करो। आप भी अच्छा काम शुरू करो। जिस अवस्थी जी राम कथा करा, शुक्ला जी करा रहे हैं, तो आप भी कराओ अगर किसी पार्क में, आपका भी नाम शुरू हो जाएगा। लेकिन वो कर कुछ नहीं पाएंगे, खाली पूंछ फूंक दो इसकी, खाली पूंछ फूंक दो इसकी, करी है कुछ नहीं है, एक ही पूंछ फूको कैसे बस। जैसे वो हमारे एक बचपन मैंने कहानी सुनी थी, एक मास्टर ने वो श्याम पट पर एक रेखा खींची और फिर बच्चों से कहा इसको बिना काटे और मिटाए इसको छोटी कर दो। तो क्या उपाय है? देखो उपाय है कि उसके ऊपर रेखा बड़ी खींच दो एक, तो बिना मिटाए बिना काटे वो अपने आप छोटी हो जाएगी। तो किसी की प्रतिष्ठा को देख के जलो मत, आप भी अच्छे काम करो, उसका नाम हो रहा है तो आपका भी नाम होना शुरू हो जाएगा। अच्छे काम शुरू करो समाज में। लेकिन बुरे लोग अच्छे काम तो कर नहीं सकते हैं, बस वो खाली देख देख सुलगते हैं और सोचते हैं कैसे कि पूंछ में आग लगे, कैसे कि पूंछ जरे। तो रावण ने आदेश पारित कर दिया, कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाए, और तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। इसकी पूंछ फूंक दो, कपड़ा लाओ, तेल लाओ, घी लाओ, लपेटो, भिगो, इसमें आग लगा दो, इसकी पूंछ फूंक दो। अब जब रावण ने आदेश किया इसकी पूंछ फूंक दो, तो हनुमान जी क्या लगा, अगली चौपाई पढ़िए। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारथ मैं जाना, भय सहाय सारथ मैं जाना, ओ भय सहाय सारथ मैं जाना। हनुमान जी को लगा कि यार जिस दिन वो बोली थी ना त्रिजटा माता कि सपने बानर लंका जारी, कि बंदर लंका में आया है और लंका जलाई है,
तभी से मैं सोच रहा था कि लंका जारी का मैसेज तो राम जी ने भेजा है, मान लो कि लंका जारी, लेकिन ना तो मैं लाया हूं माचिस, न लाया हूं कपड़ा, न लाया हूं तेल घी। और लंका जारी तो बोल दी मैडम, लेकिन लंका कैसे जलाऊंगा मैं? अच्छा मान लो किसी से मांगे हनुमान जी की लंका में घुसाएं, अगर भाई जरा माचिस लाओ हो तो वह लंका फूके गए, तो कोई माचिस दी? कोई देगा माचिस? तो हनुमान जी तब से चिंता कर रहे थे कि यार लंका जारी तो है, लेकिन वो व्यवस्था कैसे होगी लंका जारी वाली? कपड़ा तेल घी पूरा नगर फूकना है तो माचिस आग सब कुछ चाहिए उसके ना। और जो रावण ने आदेश किया, पावक देव लगाए पूरी पूछ में इसकी, तो हनुमान जी को लगता है माता सरस्वती इसकी जिब्भे बैठ गई हैं। लंका जारी की व्यवस्था है, ये है, ऊपर से आज्ञा है, है, और मेरे पास कुछ है नहीं व्यवस्था लंका फूकने की, तो ये व्यवस्था खुद ही करवा रहा है कि कपड़ा लाओ, तेल लाओ, घी लाओ, ये पूछ में लपेटो, आग लगाओ, और फिर हमारे लंका फूके भय है। मैंने हनुमान जी को आश्चर्य हो रहा कि वाह प्रभु वाह, लंका भी रावण की फुकवानी है और इंतजाम भी रावण से करवा रहे हो। लंका भी उसी की जलनी है और इंतजाम भी वही कर रहा है मूर्ख, कि तेल लाओ, कपड़ा लाओ, घी लाओ, आगे दे लगाए। रुके रहो बेटा, अभी लो। अब रावण का आदेश निकला नहीं कि गोस्वामी जी कहते हैं, जातु धान सुनी रावण बचना, जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचई मोड़ सोई रचना, लागे रचई मोड़ सोई रचना, रहा न नगर बसन घृत तेला, रहा नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ इन तक खेला, बाढ़ी पूछ इन तक खेला। जातु धान सुन रावण बचना, रावण का आदेश सुनते ही राक्षस लोग लागे रचय मोड़ सोई रचना। रावण ने जो कुछ कहा था, कपड़ा लाओ, तेल लाओ, घी लाओ, लपेटो, भिगो और इसकी पूंछ में आग लगाओ, जब पूरी लपेट दो तब, तो लागे रचय मोड़ सोई रचना। अब घर घर से कपड़ा तेल घी सब आना शुरू हुआ और पूंछ में लपेटें हनुमान जी की कपड़ा और ऊपर से तेल घी डालें और लपेट के ज्यों भिगो के फिट करें, तो हनुमान जी थोड़ी बाढ़ी पूंछ, थोड़ी पूंछ बढ़ा दें 10 फुट और, कोई जान ना पाओ, धीरे से बढ़ा दे 10 फुट और। तो राक्षस चिल्लाएं, भाई साहब अब तो लगता है थोड़ा और चाहिए इसमें भी, अभी कुछ कम पड़ गया है, और लाओ कपड़ा, और लाओ तेल, और लाओ घी। तो फिर सब दौड़ें, फिर लावें कपड़ा तेल घी और फिर लपेट के फिट करें, भिगोएं। हनुमान जी मजे से 10 फुट और बढ़ा दें, मजे से बढ़ा दें। तो फिर अरे भैया भैया और लाओ, हो पूछ बढ़ गई, तो फिर कपड़ा लावें, फिर तेल लावें, फिर घी लावें, फिर भिगोएं, फिर भिगो फिट करें, 10 फुट और बढ़ा दें। बाढ़ी पूंछ, बाढ़ी पूंछ, बाढ़ी पूंछ। एक घड़ी ऐसी आई कि रहा न नगर बसन घृत तेला, पूरी लंका में वसन घृत तेला बचा ही नहीं, बचा ही नहीं। रहा न नगर, पूरे नगरी के सब कपड़े, सब तेल, सब घी लग गया। एक जोड़ी कपड़ा मात्र जो बचा था देह पर, जो पहने थे, बस उसको छोड़ के धराऊ उठाऊ गौने वाले बिहाय वाले सब लगवा लिए हनुमान जी, सब लगवा लिए, गौने वाले तक्के सब लगवा लिए, कथरी कम्मर साहब, बस एक जोड़ी कपड़ा खाली जो देह पर था वही बचा। हनुमान जी चाहते थे कि जो पहने हो यहाँ खाली बचे तो बस अत्ते काफी है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद तुम्हारे पास अब कपड़ा बदलने का मौका ही नहीं है, अब तुमको बदलना है काया। राम जी आने वाले हैं, राम जी हैं तो बदले हो काया कि कपड़ा बदले हो। तो बस एक जोड़ी कपड़ा छोड़ के बाकी सब लगा लिया। दाल छौंकने भर का भी तेल घी लंकम नहीं बचा, सब लग गया और पूंछ बढ़ते जा रही, बढ़ते जा रही। एक बात यहाँ लिखी है, लिखित मानस में तो नहीं है, कहीं मैंने और पढ़ा था कि जब बाढ़ी पूंछ हो रही थी, जब पूंछ बढ़ रही थी तो उधर वो तो लपेट रहे थे कपड़ा तेल घी, लेकिन जो पूंछ थी वो बढ़ते बढ़ते घरों में घुस जाए। वैसे वो एक सिर में लपेट रहे थे जर बार, और उसकी पलाई जो रहवा इतना बढ़ रही थी कि बढ़ के घर में घुस जाए। और घुस के जत्ते बर्तन रखे रहे पानी के भरे, टंकी वंकी ऊपर वाली हुई और ड्रम और घड़ा, जितने पानी के आइटम घर में रहे वैसे पूंछ घुस के और साफ बर्तन लौट दे जाएगा। पानी एक बूंद लंका बचबे नहीं किया, टंकी उनकी साफ लौट दिया ऊपर जाके। क्यों?
हनुमान जी का प्लान था जो पानी होई तो ये बुझाई ले सब पट दे, जब आग लगाएंगे तो पानी होगा तो बुझा लेंगे। ये खाली चिल्लाए कूदें, एक बूंद पानी न पावे ढूंढे को, खाली चिल्लाए कूदें। तो सारे पानी के बर्तन में पूछ बढ़ा बढ़ा सब लौट दिए हनुमान जी पहले ही घरों में घुस घुस करके। और उधर कपड़ा तेल घी सब खत्म हो गया। तब जब सब चिल्लाए महाराज जी एक को एक जोड़ी जो पहने हैं यहाँ बचा है खाली, कहो तो यहाँ लगाई दी दिगंबर हो जाए, हाँ नागा बाबा हो जाए, बस एक को जोड़ी खाली यही बची है, कहो तो यहाँ लगा दी। तो रावण ने कहा ऐसा करो अब दिगंबर न होना, बदनामी हो जाएगी, वैसा करो इसकी पूंछ में आग लगाओ। अब कपड़ा तेल घी है ये नहीं तो लगा दो पूंछ में आग। तो किसी ने कहा कि महाराज जी अगर आप एक आज्ञा करो तो आग तो लगानी ही लगानी है भाई, बंधा ये है बंदर कहीं भाग पाएगा नहीं, अगर आप कहो तो थोड़ा इसका खेल बना लिया जाए तमाशा। का कैसा तमाशा? अगर आप कहो तो इसको थोड़ा लंका में घुमा लें बढ़िया, इसका वो निकाल दें हनुमान शक्ति यात्रा इसकी। हाँ हाँ अगर आप कहो तो इसकी यात्रा निकाल दी जाए, थोड़ी सी तमाशा हो जाए। तो रावण ने कहा कि तमाशा करने की इच्छा है तो कह लो, अभी तो टाइम है, वो 2 दिन और है सुंदरकांड में, कौन चिंता है। तो तमाशा करना है तो कह लो थोड़ा सा। अब तो हनुमान जी को अभी आग नहीं लगाएंगे, कपड़ा तेल घी लपेटा फिट है, और हनुमान जी को पूरे नगर में ढोल तमाशे के साथ, ढोल ढमक्का के साथ घुमाया गया। और गोस्वामी जी कहते हैं, पढ़ो। कौतुक कहाँ आए पूर्ववासी, कौतुक कहाँ आए पूर्ववासी, मारे चरण करई बहुहासी, मारहि चरण करई बहुहासी, ओ मारहि चरण करई बहुहासी। लंका के सब निवासी कौतुक कहाँ आए, कौतुक माने वो तमाशा देखने के लिए कि हनुमान जी की बढ़िया निकलेगी भी शोभा यात्रा लंका भर में। हम मारे चरण खाली अबे नहीं किए, हनुमान जी तो बंधे थे ना, तो उनको सब मारे चरण, सब कूद कूद के हनुमान जी को लात मार रहे हैं और करें बहु हंसी। बड़ा मजाक हनुमान जी का बन रहा है, कोई इधर से आके लात मार दे, कोई उधर से आके लात मार दे हनुमान जी के। हनुमान जी भी लात भी खा रहे हैं लेकिन उप नहीं कर रहे हैं। एक सूत्र है हम सबके समझने वाला कि जब आप सीता की खोज करोगे ना, भक्ति की प्राप्ति करोगे, तो भक्ति की प्राप्ति करने वाले को समाज की लात भी खानी पड़ती कभी कभी। जो भक्ति करते हैं ना, भक्ति के क्षेत्र में चलते हैं, उनको समाज की बहुत लातें खानी पड़ती, बड़ी हंसी उनकी होती। जैसे अवस्थी जी, शुक्ला जी, अभी इसको सब आप ये मत मानिएगा कि वो हम बार बार नाम लेके बड़ाई कर रहे हैं, बड़ाई नहीं कर रहे हैं, ये हकीकत है। ये सब जो दोनों मित्र हैं, नाम तो होता होगा, अच्छा काम कर रहे हैं तो नाम भी होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं खाली नाम ही नाम होते है। कई लोग करे बहु हंसी, जब किसी के द्वारे जाते होंगे लेके वो पर्चा वर्चा कि भैया कथा होने, अरे कथा तुम्हारे कोई काम वाम है कि नहीं है? कथा जब देखो लिए पर्चा खड़े कथा, यहाँ सब होते हुए यहाँ झेलना पड़ता है। अरे ये छोड़ो, कई लोग यहाँ कहते हुए हैं, कोई कहते हुए हैं कि 2-4 लाख तो बचबे के हुए कम से कम। हाँ, इसको लेके कोई चिंता मत करिएगा। यहाँ हो सकता है कि अरे 4 लाख बचत हुई हैं, दोनों लोग मिलकर 2-2 लाख अंदर करते हुए हैं, कौन चिंता पर ये कथा। जी जी जी, ये तो सुनना ही पड़ेगा। मारे ही चरण, ये भक्ति की परिभाषा है। सीता की खोज जो करेगा उसको ये सब सहना पड़ेगा। मारे ही चरण करई बहुहासी, मारहि चरण करई बहुहासी, मारे चरण करई बहुहासी, मारहि चरण करई बहुहासी। रामायण में एक चौपाई है, रघुपति भगति करत कठिनाई। राम जी की जो भक्ति है ना, इसको करना बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन डगर है ये। भगवान से प्रीत लगाना, बहुत पहले एक भजन में गाता था, बहुत पहले, आज के 10-15 साल पहले, बहुत दिन बाद आज दिमाग में आया कूद करके। भगवान से प्रीत लगाना, का तुमने सहजई में जाना, भगवान से प्रीत लगाना, का तुम
भगवान से प्रीत लगाना का तुमने सहजई में जाना, भगवान से प्रीत लगाना का तुमने सहजई में जाना, सहजय में जाना सहजई में जाना, सहजई में जाना, सहजई में जाना, भगवान से प्रीत लगाना का तुमने सहजई में जाना, भगवान से प्रीत लगाना का तुमने सहजई में जाना, प्रीत किया था मोर ध्वज ने प्रीत किया था मोर ध्वज ने, प्रीत किया था मोर ध्वज ने प्रीत किया मोर ध्वज ने, देते थे आरा चलाना का तुमने सहजई में जाना, ऐसे प्यारा चलाना का तुमने सहजई में जाना, भगवान से प्रीत लगाना का तुमने सहजई में जाना, भगवान से प्रीत लगाना का तुमने सहजई में जाना, प्रीत किया था हरिश्चंद्र ने प्रीत किया था हरिश्चंद्र ने, प्रीत किया था हरिश्चंद्र ने प्रीत किया था हरिश्चंद्र ने, काशी में जाए बिकाना का तुमने सहजई में जाना, काशी में जाए बिकाना का तुमने सहजई में जाना, भगवान से प्रीत लगाना का तुमने सहजई में जाना, भगवान से प्रीत लगाना का तुमने सहजई में जाना, तो सीता की प्राप्ति करना, भगवान की भक्ति के पथ पर चलना आसान नहीं है। कौतुक कहाँ आए पुरवासी और मारे चरण करें बहु हंसी। हनुमान जी को सब लात मार रहे हैं, बड़ी बड़ी मजाक, बड़ी बड़ी हंसी हनुमान जी की सब लोग कर रहे हैं। और इतने नहीं, बाजहि ढोल दे सब तारी, बाजहि ढोल दे सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछे प्रजारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, ओ नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी, हनुमान जी को पूरे नगर में गली गली में घुमाया गया, हर सेक्टर में, हर मोहल्ले में। तो हनुमान जी मन ही मन खुश हो रहे हैं। बेटा, रात में लंका देखे थे अंधेरे में, तो हो सकता कोई मोहल्ला कोई सेक्टर छूट गया हो अंधेरे में, और दिन में बढ़िया घुमाए रहे हो गली गली मोहल्ला मोहल्ला, ये अपने पाम तो लोग कुल्हाड़ी मार रहे हो, ये पूरा नगर दिखाए दो ढंग से खूब, और ये घुमाए नहीं रहे हो, अपनी तुम कबर खोद रहे हो। ऐसा घूम घूम लंका फूकेंगे, वैसे अंधेरे में शायद कोई सेक्टर छूट गया होगा, लेकिन दिन में दिखाए दो, एक एक सब माइंड में सेट कर रहा हूँ सब, GPS, हाँ GPS, ऐसा घूम घूम फूकूंगा, ये को गली नहीं छोड़ूंगा लंका के। हनुमान जी को पूरी नगरी में घुमाया गया, पूरी लंका में। और फिर रावण ने कहा बहुत तमाशा न करो, देर हो रही है, पूछ में आग लगाओ। तो लोग माचिस लाए, और माचिस लाए तो हनुमान जी की पूछ में लगाओ माचिस बार के, तो तनिक धुआं तो होए, थोड़ा सा धुआं, लेकिन जरे नहीं पूछ, मैंने आग नहीं पकड़े। माचिस लगाओ तो बस तनिक धुआं होए, बुझ जाए पट से हो। फिर नई तीली जलाओ, फिर तनिक धुआं होए, फिर बुझ जाए। तो रावण ने पूछा ये कैसे तुम लोग फूक रहे हो, अब आग नहीं लग पा रही, माचिस पूरी जल गई और तुम लोग कैसे जला रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा महाराज ऐसे नहीं जलेगी ये। कहा कैसे लगी? कहा तुम इसकी यजमान हो, ये पुच्छ यज्ञ है ना, ये तुम यजमान इसके हो, और जब तक यजमान आए फूकी ना ही मां ना ही जरिया, और फूको आए तो जरे। तो रावण अपनी गद्दी से उतरा और कहा हमरे फूके से बरी तो लेवा रहे न, और आके 10 मुंह बिल्कुल पास में किया, और धुआं खाली हो रहा था थोड़ा थोड़ा, और 10 मुंह पास में किया, और 10 मुंह से फू फू करना शुरू किया। हनुमान जी रोके थे आग को, उसको ठीक से, बस खाली रोके थे कि रावण आ जाए तो जलावे। जब रावण नजदीक मुंह लाया और फूकना शुरू किया, हनुमान जी इशारा किए फक दे आग पकड़िस, फक दे बंदूक फूटी मसने, और हनुमान जी पूंछ घुमाए और उसकी जो दाढ़ी मूछ थी वो हम लगा दिया पहले है,
दाढ़ी में उसकी। अब रावण की दाढ़ी में जब आग लग गई और मूछें बरनी शुरू हुई तो रावण अपना मुंह पीटता भागा, कहा यजमान जी प्रसाद मिला। अब रावण तो मुंह पीटता भागा। हनुमान जी जब देख लिए, पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी जब ठीक से देख लिए पीछे मुड़ के, पावक जरत मैंने आग ठीक से जल गई है, अब कूद फान करेंगे तो बुझेगी नहीं। अब होता ना कि जब आग ठीक से पकड़ ले तभी कुछ काम शुरू करना चाहिए। कई लोग होते हैं जब हवन करते हैं घर में तो बस कपूर धरे और तनिक बस माचिस लगाइन और तुरंत स्वाहा स्वाहा, मतलब 3 स्वाहा परे बुझ गवा, बुझ गवा। हाँ वो तहु स्वाहा स्वाहा कह रहे हैं। अरे थोड़ा वेट करो, आग जल जाए ठीक है तब स्वाहा शुरू करो। तो हनुमान जी वही पहले देख लिए, ठीक से कपूर पकड़ ले तब हक यज्ञ शुरू करी है। अब पता लगे भाई कपूर पकड़े नहीं पैसे और स्वाहा शुरू कर दिए तो फिर बुझ जाएगा तो आपत हो जाएगी। तो पावक जरत देख, जब देख लिया खूब ठीक से, अब बढ़िया जल गई है पूंछ, अब बुझेगी नहीं कूद फान करने में। तो किसी पत्रकार ने पूछा हनुमान जी से, वहीं से पत्रकार भी लग रहे थे ना, जब तो उन्होंने पूछा कि हनुमान जी पूंछ बढ़ रही है तुम डर कहाँ ना रहे हो, पूंछ माने पूरी जल रही है तुम डर क्यों नहीं रहे हो, जल गए तुम तो हनुमान जी ने कहा हम जलेंगे बिल्कुल नहीं। कहा कैसे? कहा ये जो चीज लगी है ना ये पूंछ में क्या क्या लगा है? कहा पावक लगी है, पावक जरत। तो कहा जानते हो इसमें कौन बैठी है पावक में? पावक में कौन है? हाँ हनुमान जी, भगवान राम ने जानकी जी को इसी में बैठा रखा है पहले से ही। तुम पावक महू, तो अग्नि में सीता मैया बैठी हुई है। तुम पावक महु करो निवासा और पावक जरत। अब सोचो कि जिसमें हमारी माँ बैठी हो, अब जिस जहां साक्षात अम्मा बैठी हो, तो भला कोई अम्मा अपने बच्चे का एक बाल भी जलता देख पाएगी? एक रोआ भी उसका जले कोई माँ देख सकती है? तो ये आग नहीं है, हमारी अम्मा का निवास स्थान इसमें है। और हमारी अम्मा हमारे मैंने अपने बेटे का एक रोया भी नहीं जलने देगी, ये हमको पक्का विश्वास है। हमको कोई डर नहीं है क्योंकि हमारी अम्मा बैठी इसमें। पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, भयउ परम लघु। रूप तुरंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी जब देख लिया आग जल गई ठीक से तो हनुमान जी सिकुड़ के छोटे हो गए। भयो परम लघु, छोटे क्यों हुए? क्योंकि हनुमान जी पर एक बंधन था। आप सब जानते हो, कर सुन चुके हो, नागपास बांधे से। मेघनाथ का नागपास हनुमान जी पर पूरा कस के जकड़ा हुआ था। अब हनुमान जी को लगा मुझे कूद फांद करनी है, इस मकान से उस मकान, बंधे रहेंगे तो कैसे कूद पाएंगे? कूदे के लिए तो बहुत फैले पड़ते पहले, अरे तो हम बंधे हैं, जकड़े पड़े हैं। तो बंधन गिर जाए ढीला होकर के, हनुमान जी भयो परम लघु। जब बांधा था मेघनाथ ने तब हनुमान जी मोटे थे उस समय, महाकपि को बंधा था। अब वो बंधन था वो बहुत मोटी देह पर, अब ऐसे खुलता नहीं, वो नाग पास है। तो हनुमान जी क्या किए, भयो परम लघु, सिकुड़ के छोटे हो गए। और छोटे भये तो जो बंधा था मोटे पर हो गए छोटे, हो गया ढीला बंधन हो, और ढीला होकर नाग पास नीचे गिर गया। और हनुमान जी नाग पास के बाहर आए और निबुक चढ़ो कब कनक अटारी, कूद के हनुमान जी रावण की छत पे खड़े हुए। यहाँ पर एक सूत्र ध्यान देके सुनने वाला है। हनुमान जी को नागपाश में बंधा गया था, उससे छूटना था तो छोटे बन के उससे छूट गए हो, ठीक है ना? तो एक तो सूत्र हो गया है कि नागपाश से छूटना है तो छोटे बन जाओ, ढीला पड़ जाएगा, आप बाहर हो जाओगे। अथवा एक और नाग बांधा गया था भागवत में। भागवत में कृष्ण को एक नाग ने बांध लिया था, कालिया नाग ने।
कि इसको दबा के खा जाऊं फिर मैं इसको ले जाऊं। तो वहां भगवान उससे छूटने के लिए क्या किए थे, वहां दूसरा उपाय किए थे। कृष्ण जी को जब बांधा नाग, कालिया नाग ने, तो कस के मोटे हुए थे, कस के अपने को फुला दिए थे, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। और फुलाए तो वो टूट गया, हो कालिया की हड्डी टूट गई और ढीला पड़ के नीचे गिर गया। तो बस ये सांप से छूटने के दो ही रास्ते हैं, या तो मोटे हो जाओ, ये सांप टूट जाएगा और टूट के गिर जाएगा, आप बाहर आ जाओगे, अथवा छोटे हो जाओ तो ये सांप ढीला हो जाएगा और आप उसके बाहर आ जाओगे। ये सांप क्या है, भागवत में लिखा है, ये खाली हनुमान जी को नहीं बांधे है, खाली कृष्ण को नहीं बांधे, सबको बांधे हुए सांप है, सबको बांधे हुए। वास्तव में सांप ये क्या है, तो भागवत में एक मंत्र है, काल ब्याल, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। वास्तव में ये कलयुग ही कालिया नाग है, ये कलयुग ही सांप है, काल ब्याल, काल ब्याल, काल माने कलिकाल, और ये कलिकाल ही ब्याल है वो सांप, ये सबको लपेटे है, हमको भी बांधे हुए, आपको बांधे हुए, सबको बांधे हुए। अब इसको जिसको भी इच्छा है कि मैं इस सांप के बंधन के बाहर आऊं, तो यही दो उपाय हैं, एक भागवत का उपाय है, एक रामायण का उपाय है। चाहे अपने को मोटा करो तो आप इस नाग के बाहर आ जाओगे, अथवा आप अपने को छोटा कर लो तो आप इस सांप के बाहर आ जाओगे। सांप तो लपेटे है सबको, हमको भी लपेटे, आपको भी लपेटे, काल ब्याल कलयुग रूपी सांप। छोटा बन जाओ तो ये ढीला पड़ जाएगा, अथवा मोटे हो जाओ तो ये टूट के नीचे गिर जाएगा। तो मोटा होने का अर्थ क्या है और छोटा होने का अर्थ क्या है, इसको जरा आध्यात्मिक पक्ष में देख लो। कृष्ण मोटे होके बाहर आ गए, हनुमान जी छोटे होके बाहर आ गए। मोटा होना माने, मोटा होने का अर्थ नहीं कि अपने को गुब्बारा से हवा भराओ, हाँ पंप से हवा भराओ। एक नेता था, वो गया वो किसी साइकिल वाले के पास, साइकिल वाले के पास, कैसी कल हमारी बॉडी में हवा भर दो कसके हम गरू हो जाए। का मतलब का पंप लगाओ और हवा भर दो तो कसके मोटे हो जाए, गरू हो जाए। का करियो कब मोटे हो गए। कहो हमको, हमारे जो कार्यकर्ता है ना, वो तो हमारे कार्यकर्ता हमको कल सिक्कों से तौलना चाहते हैं, तो सिक्कों से तौलैया है कल सवेरे, तो आज भी कसके मोटे हो जाए तो 10-20 हज़ार रुपये और ज़्यादा चढ़ जाएंगे ऊपर। तो मोटे होने का अर्थ नहीं कि कहीं से हवा भरा लाओ, हवा फट जाओगे इससे। मोटे होने का आध्यात्मिक अर्थ होता है सोहम की भावना में पहुंचना, सोहम, शिवोहम। मोटा होने का अर्थ नहीं कि मोटा होना, शिवोहम, शिवोहम, मैं साक्षात सोहम, मैं वही हूं जो परमात्मा है, मैं वही हूं। इस भावना में अपने पहुंचाओ तो इसका मतलब हुआ कि आप फिर सामान्य स्तर से मोटे हो गए। शिवोहम, जियोहम नहीं, शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम, ये मोटे होने का अर्थ होता है। अब ये तो सब नहीं कर पाएंगे, तो कृष्ण के बस की बात है, वो कृष्ण है तो कर लेता है। हमारे आपके बस का यही काम है, छोटे हो जाओ। छोटा होने का अर्थ क्या है, दासोहम, शिवोहम नहीं, सोहम नहीं, दासोहम। हम भगवान के छोटे से दास हैं खाली, बस एक ये अपने को पतला कर लो, थोड़ा सा हल्के हो जाओ। ये जो कलकाल का सांप लपेटे हुए है, ये ढीला पड़ के नीचे गिर जाएगा और आप इसके बंधन के बाहर आ जाओगे। बस शर्त क्या है, पतले हो जाओ, दासोहम की भावना में आ जाओ। फिर अपने को बहुत बड़ा मत मानो, बड़ा मानोगे तो छोड़ेगा नहीं, अपने को छोटा मान लो, ये ढीला पड़ के नीचे गिर जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो।